राजस्थान में हीट वेव से अब तक 70 के आसपास लोगों की जान जा चुकी है। 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया। हीट वेव और कोल्ड वेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और प्रदेश सरकार को हीट वेव से हुई मौतों के मामले में मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के आदेश दिए। लेकिन अगर हम चौंकें तो इस बात पे कि सामने आई 67 मौतों में से महज 9 ही मौत राजस्थान सरकार हीट वेव से मान रही है। अब आपदा राहत मंत्री का कहना है कि हीट वेव से मौत पर मुआवजे का प्रावधान ही नहीं है। राहत मंत्री का यह बयान आपदा से कम नहीं है। पहला सवाल यही है कि सरकार हीट वेव मौत मानती किसे है, क्योंकि जब तक हीट वेव से मौत नहीं मानी जाएगी मुआवजा कैसे मिलेगा। परिजन हलकान हैं, लोग परेशान हैं, राजनीति अपनी अपनी जगह चल रही है। किरोड़ी मीणा का बयान देखें, आपदा मंत्री का बयान देखें, अलग अलग चीजें आती। किरोड़ी मीणा कह रहे हैं कि एसडीआरएफ के नॉर्म्स में ये आना चाहिए। कांग्रेस के नेता प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान देखें कि सरकार ढंग से पोस्टमार्टम नहीं कर रही है, बिना पोस्टमार्टम किए बॉडी सौंप दे रही है, परिजनों को राहत नहीं देना चाहिए। राष्ट्रीय आपदा होने पे तो क्या लोगों को राहत मिल जाएगी? बड़ा सवाल है कि कितनी मौतें हो रही हैं, प्रदेश सरकार कितनी मान रही। 23 से 31 में 8 दिन में 67 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। सरकार सिर्फ 9 मान रही है और गुरुवार को ही 5 मौतें दर्ज हुई थी, शुक्रवार को 4 और मर गए 2 दिन में ही। इससे पहले क्या गर्मी नहीं पड़ी या लोग नहीं मरे, बड़ा सवाल है। तो केवल 9 जनों को अगर मृत्यु प्रमाण पत्र पर मौत का कारण हीट वेव दिया जाएगा और अगर मुआवजा भी दिया गया तो क्या यही 9 परिवार उसके दायरे में हुआ। अब अगर आपदा वाला मांगे कि राष्ट्रीय वाले मामले में अगर राष्ट्रीय आपदा में ये घोषित हो जाता है तो क्या दिया जाता है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाओं में किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर उसके परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा दिए जाना है। अगर वो व्यक्ति अंग भंग हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है, तो 75,000 के आसपास से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। गंभीर घायल हो, 1 सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती हो तो 16,000 रुपए की सहायता। इसमें भी शर्त यह है कि जो आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करा रहे हैं वो इसमें योग्य नहीं होंगे। राजस्थान आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को देखें तो इसके अनुसार राजस्थान में हीट वेव जो है वो आपदा घोषित नहीं है। इसमें केंद्र की 10 व प्रदेश की 2 आपदाओं को ही शामिल किया गया है। हीट वेव यानी लू जिसको कहते हैं उसको प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल नहीं किए जाने के कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। सरकार क्यों नहीं करना चाहती, यह एक बड़ा, क्योंकि कहा तो ये भी गया था कि कोविड के कारण मौतें हुई उन लोगों को दिया जाए, कोर्ट के भी थे, लेकिन कितने लोगों को मिला आंकड़े अभी तक सामने नहीं है। तो मुआवजे की जो प्रक्रिया है, आपदा प्रबंधन समिति उसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं, उनके माध्यम से ही ये मुआवजे की प्रक्रिया तय होती है। मृत्यु के कारण संबंधी प्रमाण की भी आवश्यकता होती है। कोविड-19 वाले अगर बात करें तो 42 करोड़ रुपए का बजट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को दिया था। अब आपदा राहत मंत्री कहते हैं, किरोड़ीलाल मंत्री, प्रदेश में आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि प्रदेश में हीट वेव से मरने वालों के लिए मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री से मिलकर इसके लिए केंद्र को पत्र लिखने के लिए कहेंगे कि हीट वेव में मौत को एसडीआरएफ की गाइडलाइन में, एसडीआरएफ मतलब स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड की गाइडलाइन में शामिल किया जाएगा। हीट वेव से मरने वालों को वैसे ही पैकेज दिया जा सके जैसे अन्य आपदाओं में मिलता है। अभी ना तो हीट वेव आपदा और नहीं शीतलहर, इसके लिए हाईकोर्ट के जस्टिस ने जस्टिस ढंड जो है उन्होंने आदेश दिया है। हालांकि राज्य सरकारों को यह भी अधिकार है कि वो अपना जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है उसका 10% अपने द्वारा घोषित स्थानीय आपदा पर खर्च कर सकती हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित आपदाओं में शामिल नहीं होने पर राज्य सरकारें अपने स्तर पर भी आपदा घोषित करके सहायता दे सकती है। यूपी दे रहा है। डॉक्टरों से बात करें कि कैसे तय करते हैं मौत हीट वेव से हुई है, तो हीट वेव में शरीर के तापमान बहुत बढ़ जाता है और यह 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, उससे ज्यादा पहुंच जाता है। मल्टी ऑर्गन फेलियर की स्थिति बन जाती है, शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, व्यक्ति कोमा में चला जाता है, मौत हो जाती है धीरे धीरे गंभीर स्थिति होने पे। चक्कर, बेहोशी, बीपी कम होना, शरीर का तापमान बढ़ना जैसे लक्षण आते हैं। ऐसे में साबित करना थोड़ा मुश्किल होता है कि मौत का कारण हीट वेव ही है।
तो बढ़ा हुआ तापमान, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और मेडिकल ट्रीटमेंट की हिस्ट्री से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मृतक का पोस्टमार्टम परिजन लगभग करवाते नहीं है, इसलिए इनकी संख्या आंकड़ों में शामिल नहीं होती। जबकि पोस्टमार्टम अनिवार्य है, एक्सीडेंट के मामलों में जरूर छूट दी हुई है, परंतु यह कुल मिला के आपदा में शामिल नहीं होना, क्या 9 ही लोगों को मुआवजा मिलेगा अगर गवर्नमेंट हाईकोर्ट के आदेशों को भी मानती है। तमाम चीजें जो है, जैसे बाढ़, सुनामी, भूकंप, चक्रवात जैसी आपदाएं, जैविक और रासायनिक आपदाएं, मानव जनित आपदाएं कहलाती है जो, तो उसमें बड़ा एक चीज नजर आती है, सरकार पे सारा गेम। मैं कोविड की बात कर रहा था, 2020 में जब कोविड आया था तो केंद्र सरकार ने कोविड को भी राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया। हालांकि आदेश घोषित करने की कुछ ही देर बाद इससे होने वाली मौतों पर 4 लाख का मुआवजा देने से सरकार पीछे भी हटी, आदेश बदल दिए गए। तो कुल मिला के पहले आदेश ही आपदा जैसे नजर आ रहे हैं। बड़ा पीड़ा वाला मामला है कि लोकतांत्रिक देश में यह स्थितियां हैं जिस पे चिंता जताई जानी चाहिए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है उनको एक्शन लेना चाहिए। तमाम चीजें, राजस्थान में हर बार हीट वेव, गर्मी, लू जो है वो मौत की वजह बनती है। लोगों को आर्थिक सहायता, राहत मिल सके, इसके लिए ही राहत कोष बनाए गए हैं। लेकिन अब यह आंकड़ों में और सरकारी मकड़जाल में चीजें उलझ रही हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का स्पीच देखें, किरोड़ी मीणा का देखें या दूसरे नेताओं का देखें, तो कुल मिला के यह है कि चीजें ठीक ठाक नहीं है। 55 करोड़ की आबादी देश की लेबर क्लास है, स्कूली बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को सभी वर्गों को ध्यान में रहते हुए इस पर निर्णय लेने की जरूरत है। हाईकोर्ट जरूर ये कह चुका है कि बचाव के प्रभावी कदम उठाइए, लू और शीतलहर के कारण मृत्यु रोकने वाले कानून लागू करें। लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये अलग बात है। लोग मर रहे हैं, प्रशासनिक अमला चाहे वो कंटीजेंसी प्लान थे, फील्ड तक नहीं पहुंचे। यहां तक कि निजी अनुभव शेयर करें तो भी यह है कि लोगों के अस्पतालों में ऑपरेशन तक नहीं हो रहे, कार्ड अपडेट नहीं हो रहे हैं, लोगों के चक्कर बहुत पड़ते हैं। जब भी वो अस्पताल जाते हैं, आप KYC करवाइए, आप इस कार्ड को यहाँ ले जाइए, आप मित्र जाइए, वो जाइए, ये जाइए। तो कुल मिला के लोग मकड़जाल में उलझे हुए हैं। सरकारी योजनाएं साइड में कहीं पड़ी हुई सिसक रही है। जो योजनाएं हैं वो भी बहाना बनाया जा रहा है कि साहब राजस्थान में चल रही आचार संहिता, ऐसे में अपडेट नहीं हो रहा है। DM अप्रूवल एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या पे सोचना चाहिए सिस्टम को। अगर सिस्टम सोचेगा तो ठीक है, नहीं तो जनता हर 5 साल में पूरी पलट ही रही है। राजस्थान में बीते 30 साल से एक बार फिर से पलट जाएगी। आपको क्या लगता है कि यह जो स्थिति है जिससे लोग परेशान, हलकान हैं, उस पर सरकारों को किस तरीके से सोचना चाहिए? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।